विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक अचानक आई इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इस स्टॉक को क्यों खरीद रहे हैं? क्या स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज अगला मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है? ऐसा लगता है कि विदेशी और घरेलू संस्थान भारत की प्रमुख ऑप्टिकल फाइबर और डिजिटल कनेक्टिविटी बनाने वाली कंपनियों में से एक में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। शेयर होल्डिंग के नए आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी में डी की हिस्सेदारी 11.43% से बढ़कर 13.27% हो गई है, जबकि फी की हिस्सेदारी 18.22% से बढ़कर 19.71% हो गई है। ये बदलाव बताता है कि संस्थान कंपनी की मध्यम अवधि की ग्रोथ की कहानी को लेकर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर पिछली क्लोजिंग कीमत 548 रुपये और 85 पैसे से 2.79% बढ़कर 564 रुपये और 15 पैसे पर बंद हुए। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 29,035.99 करोड़ रुपए है और ये लगभग 503.68 के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल पैसा आ रहा है? STL की Q4 और FY26 अर्निंग्स कॉल से जुड़ी 5 ऐसी बातें हैं जो इस बदलते नजरिए को समझने में मदद करती हैं। कंपनी के पास रिकॉर्ड ऑर्डर बुक होने से उसे भविष्य में होने वाली कमाई का साफ अंदाजा मिल रहा है। स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने FY26 में 7,687 करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल किए। यह FY25 में मिले 3,672 करोड़ रुपए के ऑर्डर से दोगुने से भी ज्यादा है और इसमें साल दर साल 109% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी मैनेजमेंट ने इसकी वजह नॉर्थ अमेरिका में बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स मिलना और भारत में टियर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बताया है। कंपनी का ओपन ऑर्डर बुक सालाना आधार पर 67% बढ़कर 7,309 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें से 1,468 करोड़ रुपए का काम FY27 की पहली तिमाही Q1 में पूरा किया जाना है। ऐसी कंपनी के लिए जिसने पिछले कुछ साल कच्चे माल की कमी और कम मार्जिन से जूझते हुए बिताए हैं, भविष्य की ऐसी स्पष्टता निवेशकों को हाल के दिनों में कम ही देखने को मिली है। सबसे खास बात है डाइवर्सिफिकेशन। मैनेजमेंट ने कहा कि ऑर्डर बुक अब किसी एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर रहने के बजाय कई कस्टमर सेगमेंट, प्रोडक्ट कैटेगरी और इलाकों में फैला हुआ है। इससे अगर कोई एक डील हाथ से निकल भी जाती है तो रेवेन्यू में अचानक आने वाली गिरावट का जोखिम कम हो जाता है। AI आधारित डेटा सेंटर की मांग अब सिर्फ चर्चा का विषय नहीं, बल्कि कमाई का एक अहम जरिया बनती जा रही है। आजकल हर फाइबर ऑप्टिक कंपनी अपनी अर्निंग्स कॉल में AI और हाइपरस्केलर के बारे में बात करती है। STL के मामले को जो चीज और भी ठोस बनाती है, वो है इससे जुड़ा आंकड़ा। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि FY27 में एंटरप्राइज और डेटा सेंटर सेगमेंट से होने वाली कमाई कुल कमाई का 30% होगी, जो FY26 के 19% से काफी ज्यादा है। एक साल के हिसाब से यह एक बड़ी बढ़त है। ये बढ़त कंपनी के न्यूरालिस पोर्टफोलियो की वजह से आई है, जिसे खास तौर पर AI युग के डेटा सेंटर कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है। साथ ही साउथ कैरोलिना में नई मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी इसमें मददगार रही है, जिसका मकसद सीधे US हाइपरस्केलर्स को सेवा देना है। कमोडिटीज रिसर्च यूनिट के इंडस्ट्री अनुमान भी इस बड़े ट्रेंड की पुष्टि करते हैं। 2026 के लिए ग्लोबल ऑप्टिकल केबल की मांग में बढ़ोतरी का अनुमान बढ़ाकर सालाना लगभग 6.8% कर दिया गया है। उम्मीद है कि 2030 तक नॉर्थ अमेरिका सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र होगा, क्योंकि AI से जुड़े डेटा सेंटर की क्षमता दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। मैनेजमेंट असल कैपिटल के साथ ग्रोथ की कहानी को आगे बढ़ा रहा है। STL ने अपने हाई वैल्यू ऑप्टिकल कनेक्टिविटी पोर्टफोलियो को बढ़ाने और डेटा सेंटर एप्लीकेशन के लिए अपने एसेट बेस को अपग्रेड करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर तय किया है। यह उस कीप इनेबलिंग रिजोल्यूशन से अलग है जिसे कंपनी ने रिन्यू किया है। मैनेजमेंट ने इसे जल्द ही बड़े फंड जुटाने के संकेत के बजाय एक रेगुलर, हर साल मिलने वाली मंजूरी बताया है। मांग से पहले पैसा खर्च करना हमेशा थोड़ा जोखिम भरा होता है, लेकिन इस मामले में ये कंपनी के ऑर्डर बुक में दिख रही स्थिति और रेवेन्यू में एंटरप्राइज और डेटा सेंटर की हिस्सेदारी बढ़ाने के उसके लक्ष्य के अनुरूप है। यह इस बात पर दांव है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर लंबे समय तक चलेगा, न कि यह सिर्फ थोड़े समय के लिए AI तेजी है। टॉप लाइन के साथ साथ मुनाफा भी बढ़ रहा है, न कि उसकी जगह पर। STL न सिर्फ अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है, बल्कि ज्यादा मुनाफा भी कमा रही है। FY26 में EBITDA 39% बढ़कर 628 करोड़ रुपए हो गया, जबकि लगातार 2 साल के नुकसान के बाद कंपनी ने 66 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया।
तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर बिजनेस की वजह से मैनेजमेंट का लक्ष्य FY27 के आखिर तक EBITDA मार्जिन को लगभग 20% तक ले जाना है। हालांकि हीलियम और पॉलीमर की बढ़ती लागत एक चुनौती बनी हुई है, फिर भी कंपनी को उम्मीद है कि कुल मार्जिन में सुधार जारी रहेगा। टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो के बढ़ने से कॉम्पिटिटिव गैप भी बढ़ रहा है। STL लगातार इनोवेशन के जरिए अपनी कॉम्पिटिटिव बढ़त को मजबूत कर रही है। कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला हॉलो कोर फाइबर केबल लॉन्च किया है, जो नेटवर्क लेटेंसी को 47% तक कम कर सकता है। इसके साथ ही नया 654E फाइबर प्लेटफॉर्म भी पेश किया गया है, जिसमें सिग्नल लॉस कम होता है और इसे अपना पहला कमर्शियल ऑर्डर भी मिल चुका है। STL अपनी मल्टी कोर फाइबर टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ा रही है, जो उतनी ही जगह में 7 गुना ज्यादा कैपेसिटी देती है। इस इनोवेशन को 780 से ज्यादा पेटेंट का मजबूत पोर्टफोलियो सपोर्ट करता है, जिससे कॉम्पिटिटर्स के लिए इसकी टेक्नोलॉजी लीडरशिप की बराबरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। निवेशकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? हालांकि लंबे समय का आउटलुक बेहतर हुआ है, लेकिन निवेशकों को यह देखना चाहिए कि क्या कंपनी अपने 7,309 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक को समय पर रेवेन्यू में बदल पाती है या नहीं। साथ ही उन्हें यह भी देखना होगा कि क्या कंपनी FY27 के आखिर तक एंटरप्राइज और डेटा सेंटर से 30% रेवेन्यू योगदान और लगभग 20% EBITDA मार्जिन का लक्ष्य हासिल कर पाती है। 500 करोड़ रुपए के कपेक्स पर प्रगति, AI आधारित डेटा सेंटर ऑर्डर को पूरा करना और इनपुट लागत में बढ़ोतरी, खासकर हीलियम और पॉलीमर की कीमतें, ये सभी अहम बातें तय करेगी कि क्या मौजूदा इंस्टीट्यूशनल भरोसा लगातार कमाई में बढ़ोतरी में बदल पाता है या नहीं।